देखिए तो समझ में आगे कि नहीं आगे? अरे भाई मैं अभी आपको सिखाया, आप लोग आंख मूंद के बता सकते हैं, बताइए 2 से विभाजित करने में क्या? वैसी संख्या जिसकी इकाई अंक में 0 2 4 6 8 रहे, ये सभी 2 से क्या हो जाएंगे? वैसी संख्या जिसकी इकाई अंक में 0 2 4 6 8 रहे, तो वही संख्या 2 से पूर्णतः क्या हो जाएंगे? विभक्त हो जाएंगे। 3 की अगर हम बात करें तो वैसी संख्या जिसके सभी अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। 4 की अगर बात करें मैं क्या करता हूं, तो वैसी संख्या जिसकी इकाई अंक के अंतिम 2 अंक, जिसके अंकों का अंतिम 2 अंक क्या किसी संख्याओं के अंतिम 2 अंक अगर डबल जीरो रहे या 4 से वह संख्या कट जाए तो वह संख्या पूरा 50 का हो जाएगा, कट जाएगा। 5 की अगर बात करें तो वैसी संख्या जिसकी इकाई अंक में 0 रहे 5 रहे, वह संख्या क्या हो जाएगी? 5 से कट जाएंगे। 6 से अगर बात करें तो वैसी संख्या है जिसकी इकाई अंकों में 0 2 4 6 8 रहे और उन सभी अंकों का योग 3 से अगर कट जाए तो वह संख्या क्या हो जाएंगे? 6 से कट जाएंगे। अगर आपको भी सीखना है तो आप इस वीडियो के अंदर बने रहेंगे, आप भी सीख जाइएगा कि किस संख्या को किस संख्या से विभाजित किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है, ठीक है। और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग भी समझिएगा, हमारे ऑफलाइन क्लास चल रहे हैं, ठीक है, तो हम अपने बच्चों को समझा रहे हैं और अभी हमारे बच्चे हैं तो आप भी समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज हम बात करने वाले हैं कि संख्याओं की विभाज्यता होने के नियम है, कौन सी संख्या से कौन सी संख्या विभाज्य हो जाएंगे, जो आपको लिए प्यारे साथियों सभी एग्जाम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप बेहिचक मिनटों का काम सेकंड में कर लीजिएगा। आप ऑप्शन दिखिएगा, आप डायरेक्ट इसको आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, तो संख्याओं के विभाजित होने के नियम की अगर चर्चा करें तो सबसे पहले क्या है, आप लोग इधर आ जाइए तो ज्यादा समझ में आएगा, इधर आ जाइए। देखिए तो सबसे पहला है कि अगर हमें 2 से भाज्य करना है, किसे करना है? 2 से, तो हमें कैसे पता करना है कि कौन सी संख्या डायरेक्ट 2 से कट रही है? तो हमें क्या करना है, इसके लिए कुछ जानना पड़ेगा। जानना क्या है, देखिए पहले नंबर याद करना है कि यदि किसी संख्या, कोई भी संख्या रहे, इसके इकाई अंक, क्या प्यारे साथियों? इकाई अंक, यदि किसी संख्या के इकाई यानी इकाई स्थान होता है। अच्छा आप लोग को पता होगा इकाई दहाई कैसे होता है? मान लिया जाए, चलिए आप लोग बताइएगा थोड़ा, 964527। आप बताइए गोलू कि इस संख्या में आप बताइएगा कि कौन सा इकाई अंक है, कौन सा इसका इकाई स्थान है, बताइए जरा। 9 है या 7 है? 9 है या 7 है? 7 है जी। अरे भाई लेफ्ट साइड से जाओगे राइट साइड, और कि उल्टी साइड से चल जाओगे? हमें आना है बाएं से दाहिने तरफ, दाहिना से राइट। जब भी लिखाता है तो बाएं तरफ से लिखाता है, दाहिने तरफ से, ठीक है। तो यहां से गिनना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो आपन का इकाई स्थान क्या हो गया? 7। क्या हो गया? 7। तो इसका इकाई जो स्थान है क्या है? 7 है, यानी कि 7 है, ठीक है। तो हमें याद रखना, क्या ध्यान रखना है कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये, ठीक है। आपको याद से क्या रखना है कि किसी संख्या की इकाई स्थान पर, सिर्फ इकाई स्थान पर मान लिया जाए यहाँ 7 था, ठीक है। चलो इसको हटा दिए। देखो यहाँ पर इकाई स्थान पर क्या है? 2 है ना जी, क्या है? 2 है। तो इंपोर्टेंट बात यह है कि यदि कोई संख्या रहे, आपको कोई संख्या दिया जाएगा, उसमें से अगर इकाई स्थान पर 0 2 4 6 तथा 8 हो, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि कोई भी अगर आपको संख्या दिया जाए उसकी इकाई स्थान पे होना चाहिए क्या? 0 2 4 6 8। अरे भाई डायरेक्ट आप इतना कर सकते हैं कि दुका के 4 पढ़ना है, दुका 2 2 4 2 3 2 8। अगर 2 से हमें काटना है तो याद रखना है कि 2 4 6 8 अगर किसी भी संख्या का इकाई स्थान में आ रहा है तब वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। आप मुमकिन कैसे करना, देखिए आप ट्राई मान लीजिए। देखिए क्या 300 2 से विभाजित होगा? क्या 300 2 से विभाजित होगा? कैसे होगा? इसके पहले तो आप नहीं बता पाएंगे, इसके पहले क्या बता पाते? नहीं बता पाते। तो अभी बताना है क्या 300 2 से विभाजित होगा? कैसे? क्योंकि इसके इकाई स्थान पर क्या है? 0 है। क्या है? 0 है, इसलिए यह संख्या क्या होगा? हो जाएगा 2 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। 2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, या बोल दिए विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 160 दिया गया, आप बताइए कि जो 160 दिया गया है यह 2 से कटेगा? कैसे कटेगा? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 0 है, यह क्या हो जाएगा? 2 से कट जाएगा, ठीक है। अब बताइए 514 दिया गया है, क्या यह 2 से कटेगा? कैसे कटेगा? क्योंकि इसकी इकाई स्थान पर क्या है? 4 है। क्या क्या रहना चाहिए? 0 2 4 6 8। अगर ये चारों अंक आपकी किसी भी संख्या का इकाई अंक में है तो वह संख्या आप क्या बता सकते हैं? 2 से कट जाएगा। क्या दोनों बढ़ा रहे हैं? सीधा क्या कहना है कि 2 से कट जाएगा, कोई दिक्कत
नहीं ना। चलिए उसी प्रकार से है 1 5 7 3 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 15,732। क्या मेरे प्यारे साथियों आप बता सकते हैं कि यह संख्या 2 से कटेगा? कैसे कटेगा? क्योंकि इकाई स्थान पर क्या है? 2 है। उसी प्रकार से है यहाँ पर 48,328। क्या यह 2 से कटेगा? क्यों? क्योंकि इसके इकाई स्थान पर क्या है? 8 है, तो यह भी संख्या 2 से कटेगा। सही से बताइएगा, दिल पे हाथ रखिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने में सहमति देता है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि क्या यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए तो देखिए, तो हमने अभी सीखा कि 2 से विभाज्यता के नियम। क्या हमने सीखा? 2 से विभाज्यता के नियम। यदि किसी संख्या का इकाई अंक में 0 2 4 6 8 अगर ये चारों पांचों अंक आ रहे हैं तो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। याद हो गया ना? क्लास में याद करना। ठीक है, क्लास में याद करते चलना। चलिए उसके बाद देखिएगा 3 से अगर हम बात करें, अगर 3 से बात करें तो हम कैसे पता करें कोई भी संख्या 3 से कटेगा? इसके लिए हम आपको बता रहे हैं, आइए ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक है, चलिए तो हमें ध्यान देना है कि 3 से भाज्य होने का नियम क्या होगा। 3 से कोई संख्या कटेगा कैसे? तो देखिए ध्यान दीजिए, अच्छा से समझना है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग, क्या मेरे प्यारे साथियों अंकों का योग, आपको मैंने बताया योग का मतलब क्या होता है? प्लस। क्या होता है? जोड़ होता है। तो पूछ रहा है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से क्या हो जाएगा? पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ, मान लिया जाए कोई संख्या मैंने ले लिया, मान लीजिए कोई संख्या मैंने ले लिया, चलो 3 6 9, ठीक है, 6 3 9 और 9 9 18। क्या यह 3 से नहीं कटेगा? कटेगा ना। अरे भाई मैंने क्या भी बताया आपको? मैंने यही बताया ना कि अंकों का योग होना चाहिए। कितनी बड़ी संख्या क्यों न दिया गया, कितना बड़ा अंक क्यों ना रहे, आपको क्या करना है कि उन सभी अंकों को क्या करना है? जोड़ना है। जो भी दिया जाए संख्या उसको क्या कर देना है? जोड़ना है और जोड़ के 3 से भाग दे देना है। अगर 3 से कट गया तो वो संख्या 3 से भाजित हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो करना क्या है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग यानी कि पूरे संख्या को क्या करना है? जोड़ देना है। अगर वह संख्या 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बता दिया है, ऑप्शन में भी आपको समझाया कि अगर हम 3 6 9 को हम ऑप्शन में लेते हैं, उदाहरण के तौर पर लेते हैं, तो इसको जोड़िएगा 3 6 3 9 और 9 9 18, तो 3 छक्के 18, 3 से कट गया ना। उसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों कि 13 1 3 5 7 5। आप इनको क्या कीजिएगा? हम इन्हें, अच्छा क्या यह संख्या 2 से कटेगा? क्या यह संख्या 2 से कटेगा? क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसके इकाई स्थान पर क्या है? 5 है। क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8, ये सभी अगर रहता तो ये भी 2 से कट जाता, लेकिन इसके इकाई स्थान पर क्या है? 5 है। हमें 3 से तब क्या करना है? जब 2 से नहीं कटा तो 3 का दिमाग लगाना है ना। अगर 2 से नहीं कटा तो 3 से काटने की कोशिश करना है। 3 से कटेगा कैसे? तो याद रखना है 3 से ऐसे कटेगा। कैसे? इन सभी को जोड़ना है। तो जोड़िए, 3 1 4, 3 1 4 और 4 5 9, 4 5 9 9 7 16 और 16 5 21। अरे बाबू जब जोड़ जाड़ के 21 आ ही गया है तो 3 से कट गया ना। सीधा सीधा बात है, पूरा ज्यादा भाग देने की जरूरत, इतना बड़ा भाग है लग दिया। जब इतने से काम हो रहा है इतना बड़ा भाग है, कुछ नहीं करना है, अंक को क्या करना है? जोड़ देना है और जोड़ से 3 से भागा कर देना है। ये संख्या 3 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? उसी प्रकार से यहाँ पे आप देखिएगा उदाहरण दिया गया है 48481971। देखो 8 4 12 12 1 13 12 1 13 13 7 20 20 9 29 29 30। अरे बाबू 3 से नहीं कटेगा? 3 के 30। जब ये 3 से कट गया तो ये भी संख्या 3 से क्या हो जाएगा? नहीं तो दिमाग लेते रहिए, बड़का को भागा खींचिए, बड़ा बड़ा करते रहिए, 3 दूनी 6 दूनी 12 18 करते रहिए। तो उससे बेहतर है कि हमें देखना है सभी अंकों का, सभी संख्याओं को क्या करना है? जोड़ना है और उसे 3 से, अगर वो कट गया तो वो 3 से, अच्छा लगा कि नहीं लगा? आ रहा है समझ में? दिल तो जरूर भेजिएगा यार, क्योंकि मेरे पास भी दिल है और आपके पास भी दिल है और आपको कमेंट में भी दिल रहना चाहिए। एक लाइक, एक रेड वाला दिल जरूर भेजिएगा कमेंट में अगर समझ में आ रहा हो तो। अब बताइए तो 2 से और 3 से किसको कैसे समझ आ गया? 2 से कैसे कटेगा?
जिसका इकाई अंक में जो कोई भी संख्या रहे उसका इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। अगर ए सभी है तो वो 2 से कटेगा। 30 से कैसे काटेंगे, सभी संख्याओं का योग करना है, सभी संख्याओं को जोड़ना है। अगर वह संख्या जो जोड़ के आएगा, अगर वो संख्या 3 से कट गया तो पूरा संख्या 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए उसी प्रकार से यहाँ देखिए 4 से विभाजता का नियम क्या है। 4 से विभाजता का नियम हम देखेंगे कि 4 से किसी अंक को कैसे हम काट सकते हैं, डायरेक्टली हम कैसे बता सकते हैं कि वो संख्या 4 से कटेगा। ठीक है, डायरेक्टली हम बताएंगे कि कौन सी संख्या है, कोई ऐसी संख्या आपको दिया जाए कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि वो संख्या 4 से कट रहा है। आइए सीखिए। देखिए अगर 4 की अगर हम बात करें, 4 की अगर बात करें तो ध्यान रखना है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, क्या याद रखना है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, अरे भाई सीधा से याद रखना है, 4 ना है तो 2 दूनी 4, तो 4 के अंतिम कई अंक, बस 2 दूनी 4, 4 के अंतिम कई अंक होना चाहिए 2 अंक। इसके बीच के दोनों का अंतराल 2 और 4 के अंतर कौन सी है, 2 है ना, 2 और 4 के अंतर 2 है नहीं, तो 2 अंतर है। बस याद रखना है कि अगर 4 से विभाजित करना है, 4 से अगर काटना है, कुछ नहीं करना है, याद रखना है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हो, 2 अंक शून्य हो अथवा 4 से विभाजित होते हो, कोई भी देखो, यदि किसी कोई संख्या दिया जाए 2 अंक, कोई संख्या रहे, मान लिया ये देखिए 3, 9, 16, ठीक है, 3, 9, 16, 3, 9, 00, 3, 9, 00 मान लिया जाए। अब बताओ इसमें 00 है कि नहीं, इसमें क्या है, 16 है। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 1 अंक और 2 अंक शून्य हो तो ये भी क्या होगा, 4 से कटेगा। इसका भी क्या होगा, या अगर शून्य नहीं रहे तब, अगर शून्य है तब, अथवा 4 से क्या होना चाहिए, विभाजित हो, अथवा 4 से क्या होना चाहिए, विभाजित हो। तो देखो 16 है, 4 से नहीं कट जीता है, तो ये भी 4 से कट गए, ये भी 4 से कट गए, लेकिन देखिए हम लोग 4 से कटते नहीं ना, एक दिमाग लगते रह जाइए ना। तो इसी प्रकार से हमें याद करना है प्यारे साथियों, देखना, ध्यान देना है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हो अथवा 4 से विभाजित होते हो तो वह संख्या ऑटोमेटिक किससे विभाजित हो जाएगा, 4 से। किससे विभाजित हो जाएगा, 4 से। कैसे, इधर देखिए, ध्यान लगाइए, यहाँ पर क्या है, 10, 1, 0, 6, 5, 9, 6। देखिए अंतिम 2 अंक ना पूछा है बाबू, अंतिम 2 अंक ना पूछा है, तो अंतिम 2 अंक देखो 9, 6 है ना, 00 तो ना है, तो 2 चीज याद रखना है। अगर 4 से कोई संख्या को हमको काटना तो ध्यान में 2 चीज रखना है, या तो कर अंतिम अंक 2 0 रहे, या तो वो जो अंतिम अंक में 2 जो अंतिम अंक में है वो 4 से कट जाए। कोई संख्या है, अगर उसका अंतिम 2 अंक 00 है तो भी वो 4 से कट जाएगा। अगर 00 की जगह पर कोई अंक रहे दूसरा 2 को, अगर वो 4 से कटे तो वो भी संख्या पूरा 4 से कट जाएगा। कैसे, तो देखिए मान लिया जाए 106596। अब बताओ 96 2 को है ना, 96। अब बता बाबू, अगर 4 से इसको भागा दीजिएगा तो 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, 4 चौक 16, 24 का 96 कर ले बुआ। बस 2 अंक के काटना है, ज्यादा के नहीं काटना है। बता इस संख्या 4 से नहीं कट गए, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से इसमें ध्यान लगाना, इसमें भगन नहीं देना है, इसमें भगन देना है। जहां 00 4 से आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है तो प्लीज, हम अभी मैंने आपको बोला कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आपको ऐसे वीडियो, ऐसे क्लास को अगर आप चाहते हैं तो प्लीज आप इसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, फॉलो करेंगे, शेयर करना तो एकदम न भूलेंगे, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हमने अभी देखा 2 से। अच्छा आप लोग बताइएगा, 2 से कॉन्सेप्ट याद हो गया, 4 से याद हो गया, 3 से याद हो गया, 2 से कैसे कटेगा। 2 से अगर हम कोई संख्या देंगे तो कोई संख्या देंगे तो वो संख्या 2 से कैसे कटेगा, बोलो 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 बोलो। अरे कोई भी संख्या रहे उसके इकाई स्थान पर, क्या इकाई स्थान पर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, वो संख्या 2 से कट जाएगा। 3 से कैसे कटेगा, 3 से कैसे कटेगा, हाँ क्या करना है कि कोई भी संख्या रहे,
कोई भी संख्या रहे उन सभी अंकों का योग करना है। क्या करना है? योग करना है, यानी कि सभी अंकों को जोड़ देना है और जोड़ के जो अंक नया बनेगा उसको क्या कर देना है? भाग दे देना है। और भाग देने पर अगर 3 से कट के तो संख्या पूरा पूरा 3 से कट जाएगा। 4 वाला क्या है? यदि कोई संख्या दिया रहे उसके 2 अंक, क्या उसके अंतिम के 2 अंक डबल जीरो रहे या फिर वह संख्या 4 से कट जाए, वह संख्या क्या हो जाएगा? पूरा पूरा 4 से कट जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हो अथवा 4 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। उसी प्रकार से देखिए 5 की अगर बात करते हैं, 5 से विभाजन के नियम की अगर हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। 5 से कैसे कटेगा? देखिए ध्यान दीजिए, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 अथवा 5, बस दुए को याद रखना। कोई भी संख्या रहे उसका अंतिम अंक अगर 0 है या 5 रहे तो याद रखना है वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 से विभाजित हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, दिमाग ज्यादा नहीं लड़ाना है। अगर कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न दी गई हो, बस ध्यान में रखना है किसी भी संख्या का अंतिम यानी इकाई अंक 0 रहे या 5 रहे। अगर 0 है तो वह संख्या दूसरे कटते है, अगर 0 है तो वो दूसरे में कट जीते। याद रखना, अगर 0 है तो वह दूसरे में कट जीते, अगर 5 है तो 5 से भी कट जीते, अगर 5 है तो 5 से भी कट जीते, और 0 है तो 5 से भी कटे दूसरे में कट जीते। अगर कोई संख्या है ओकर अंतिम में 0 रहते तो वो 5 से भी करते जाओ दूसरे भी करते। अगर कोई संख्या में खाली अंतिम इकाई 5 रहती तो वो संख्या खाली 5 से करते। ठीक है, देखो यहाँ पर हम यहाँ पर दे दिए हैं 4 3 7 0। अब बताइए इसके इकाई अंक में 0 है। अरे बाबू यहाँ पर 0 है तो क्या यह संख्या सिर्फ 5 से कटेगा? दूसरे भी तो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने भी बताया था आपको कि जिस संख्या का इकाई स्थान पर 0 रहे, यहाँ पर 0 है ना, इस संख्या 2 से भी कट गए और 5 से भी कट गए। डबल फॉर्मूला तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो वैसे संख्या जिसके इकाई स्थान पर अगर 0 सिर्फ रहे, 0 रहे 2 रहे 4 रहे 6 रहे 8 रहे तो वह केवल 2 से। वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर अगर 0 है और 5 भी रहे तो वह संख्या 5 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 35 देती है, अंतिम इकाई क्या है? 5 है, तो यह संख्या 2 से कटता है? नहीं ना करता है। तो यह कोशिश करते 5 से करते, कोशिश करते 5 से करते। लेकिन अगर इसको जोड़ो तो 5 3 8 8 8 16 आता है। 16 4 से करता है कि नहीं करता है? 16 4 से करता है कि नहीं करता है? तो इस संख्या 4 से नहीं कट जीते, संख्या 4 से करते कि नहीं करते? अभी हमने आपको बताया यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 0 अथवा 4 से कट जाए, अगर इसके अंतिम 2 अंक 0 रहते हैं अथवा 4 से क्या होना चाहिए? कट जाएगा। अरे नहीं सॉरी, ई नहीं कटेगा, नहीं ई नहीं कटेगा। 35 कहां से कटेगा? इसको जोड़ न दिए हम, सॉरी जोड़ न दिए, जोड़ के नहीं करना, जोड़ के नहीं करना, सॉरी जोड़ के नहीं, इसका अंतिम अंक काटना है। 35 से 35 4 से नहीं कटेगा, सिर्फ किससे कटेगा? 5 से कटेगा। ठीक है, माफ कीजिएगा मिस्टेक हो जाता। ठीक है, चलिए फिर देखेंगे 6 से विभाजित क्या करेंगे? 6 से विभाजित अगर 6 से हमें काटना है तो याद रखना अगर हमें 6 से विभाजित का नियम जानना है, 6 से किसी संख्या को काटना है, आप कैसे पता कीजिएगा कि किसी भी संख्या को हम बिना देखे, बिना सोचे, बिना भागा किए काट सकते हैं? तो इस वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं। आइए तो मैं बात करता हूं प्यारे साथियों, देखिएगा कि 6 से भाजता के नियम अगर बात करें तो यदि किसी संख्या का अंतिम अर्थात इकाई अंक, क्या अंतिम का मतलब बोले इकाई अंक, अंतिम का मतलब है इकाई अंक 0 4 6 2 8 सेम के कर दो वाला हो गई ना, सेम के कर कंडीशन आ गई दो वाला 0 2 4 6 और 8 है और अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाए तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगा? 6 से। अगर 6 वाला पूछल गई तो 3 दूनी, अरे बाबू देखो 3 दूनी अगर 3 से कटते पूरा अंक के योग 8 सभे रहते 2 वाला कंडीशन तो कोशिश कर देता है ई 2 वाला कंडीशन आ गए एक कंडीशन में के जोड़ के 3 से काट दिए तो कोशिश कट गए। याद रखना है कि 6 के गुणनखंड कर देवे 3 दूनी 6, यानी कि सीधा सी फार्मूला याद हो गए कि अगर हम 3 ओकर सभी अंकवा के जोड़ के 3 से अगर कट गए तो 6 से कट जीते, जे अंक 3 से कट गए 6 से कट जीते। और केकर कंडीशन होना चाहिए इकाई अंक में 2 के 0 2 4 6 8। अगर इकाई अंक के स्थान पर 0 रहे 2 रहे 4 रहे 6 रहे 8 रहे तो वह संख्या के अंकों का योग
अगर 3 से कट जाए तो वो संख्या किससे कट जाएगा? 6 से। कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया आपको? इतना समझ में आ गया? तो मैं भी आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना भाग किए हुए अगर आप चाहते हैं कि मैं भी मिनटों का काम सेकंड में कर सकूं, हमें बस टिक लगा सके कि इसका आंसर राइट ये होगा, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करेंगे, ठीक है? चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया ना? चलिए, तो अगर ये सेशन आपको बहुत पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ठीक इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट क्लास आ जाए, नेक्स्ट वीडियो आ जाए और विभाषा के नियम जानने का मौका मिले तो प्लीज आप कमेंट में लिखिएगा विभाषा के नियम, ठीक है? तो मैं आपके लिए क्या चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो पे काम करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लाकर प्रस्तुत करूंगा, ठीक है? जब तक जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।